Hello बच्चों, let's see the question, and here the question is that match the chemical substances given in the column first. हमें column first में कुछ chemical substances given है, bleaching powder, baking soda, washing soda and sodium chloride with their appropriate application. column second में बच्चों हमें उसकी application given है, हमें correctly match करना है इन्हें. तो चलिए बच्चों करता है इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अब बच्चों की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे कि वो एक्चुअली में क्या क्या एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करता है विद ए, दैट इज एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर. अब बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है, सो दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है बच्चों, किस तरीके से बिहेव करता है, अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन कराएं विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, तो ये फॉर्म क्या करता है बच्चों, यहाँ पे फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट एंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बच्चों HClO. अब ये HClO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब ये बच्चों जो 2HClO है ये काइंड ऑफ डिकम्पोज होता है किसमें, HCl में, एंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है नीसेंट ऑक्सीजन. ये क्या है बच्चों, हमारी नीसेंट ऑक्सीजन. एंड यही जो नीसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करती है, ये कलर्ड मैटर को, कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देती है, कलरलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है इनटू कलरलेस प्रोडक्ट. तो जिसकी वजह से बच्चों जो हमारा वो सब्सटेंस होता है वो उसका क्या हो जाता है, डीकलराइजेशन. डीकलराइजेशन. तो बेसिकली बच्चों हम कह सकते हैं दैट फॉर ए ब्लीचिंग पाउडर जो इसका मेन फंक्शन होता है, एप्लीकेशन होता है, तो दैट इज डीकलराइजेशन. एंड अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा इन द कॉलम सेकंड, दैट इज थर्ड, डीकलराइजेशन. तो ये हो गया, दैट इज थर्ड, हमने यहाँ पे भी लिख दिया है. अब बात करते हैं बच्चों बेकिंग सोडा की एट द बी पार्ट. तो बेकिंग सोडा होता है हमारे पास क्या, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज NaHCO3. ये क्या है बच्चों, इट्स एक्चुअली मेटल बाइकार्बोनेट. ये क्या है नेचर में, इट इज मेटल बाइकार्बोनेट. एंड इसका जो नेचर होता है दैट इट इज एक्चुअली बेसिक इन नेचर. तो बच्चों अगर ये बेसिक इन नेचर होता है तो ये हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा टू न्यूट्रलाइज एसिड, टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी हम कह सकते हैं. तो यानी कि जनरली जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों ये यूज होता है एज ए एंटा एसिड. और अगर हम चेक करें फॉर बेकिंग सोडा एंटा एसिड इज करेक्ट ऑप्शन, तो हम एंटा एसिड के सामने लिख देंगे बी. ठीक है, तो बेकिंग सोडा के लिए बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज ऑप्शन फोर्थ. अब बात करते हैं बच्चों सी पार्ट की यहाँ पे. तो सी इज एक्चुअली वॉशिंग सोडा. अब ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज Na2CO3.10H2O. पर होते क्या है बच्चों, ये हमारा वॉशिंग सोडा की हैवी फॉर्म होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज लाइक Na2CO3.10H2O. ये वॉशिंग सोडा जब अपने मोनोहाइड्रेट फॉर्म में होता है दैट इज लाइक Na2CO3.H2O फॉर्म में होता है, तो ये यूज होता है एज अ फ्लक्स, एज अ फ्लक्स और इन मेल्टिंग, इन मेल्टिंग ऑफ सिलिका. और ये प्रोसेस यूज कहाँ होता है, दिस प्रोसेस इज वेरी मच यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास. जनरली बच्चों जो हमारे ग्लास होते हैं वो किससे बने होते हैं, सो दे आर लाइक फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द सिलिका एंड ऑल. तो सिलिका के लाइक इट जो सिलिका को मेल्ट डाउन करने के लिए, उसका टेम्परेचर कम करने के लिए, तो हम Na2CO3.H2O को यूज करते हैं एज अ फ्लक्स. सो बेसिकली बच्चों वॉशिंग सोडा इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास. तो वॉशिंग सोडा के लिए बच्चों कौन सा एप्लीकेशन हो गई जनरली, सो दैट इज फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सी. तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. अब बात करते हैं बच्चों लास्ट पार्ट की, दैट इज सोडियम क्लोराइड. डी, सोडियम क्लोराइड, सो दैट इज NaCl. अब हमें क्या मालूम है बच्चों, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं एल्कली सब्सटेंस.
जब बच्चों हम 2NaCl जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है नेचर में, जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब हम वाटर लेते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है NaOH, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो यानी कि बच्चों जो एप्लीकेशन है NaCl की, दैट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो डी पार्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, दैट इज सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, सो दैट इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैचिंग अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों कौन सी आ रही है, सो दैट इज ए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट ए इज फॉर ऑप्शन 3, बी इज फॉर ऑप्शन 4th, सी हमारे लिए है फॉर फर्स्ट एंड डी इज फॉर सेकेंड। तो अगर हम मैच करें यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर, सो ए इज फॉर 3, बी इज फॉर 4, सी इज फॉर 1 एंड डी इज फॉर 2। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, सो दैट इज ऑप्शन सी, ए इज 3, बी 4, सी 1, डी 2। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।